परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इसीलिए बनाया ताकि आप उसकी सेवा कर पाओ। उसका सबसे पहला उद्देश्य यही था, आपको स्वतंत्रता देने का। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे, वो उन दुनिया की चीजों में अटके हुए थे। और परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया। शहरों की आत्माएं होती हैं, देशों की आत्माएं होती हैं। मुंबई में एक आत्मा है जिसको हम कहते हैं विश्व की आत्मा, संसार की आत्मा। जितने भी बड़े शहर हैं उनमें ये आत्मा प्रबल होती है, संसार की आत्मा। संसार की आत्मा का काम क्या होता है? आपको सांसारिक कामों में घुसा के रखना, ताकि आपके पास परमेश्वर के काम करने के लिए समय ना हो। ध्यान है कि विश्व, ये जो दुनिया है वो आत्मिक है। जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना अच्छा है। तो आपको लग रहा है कि ओ मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, वो एक आत्मा है जो आपको परमेश्वर की सेवा नहीं करने दे रही। उस आत्मा का काम है आपको संसार के कामों में लगा के रखना, आपको लगातार बताते रहना, अरे तुम थक गए हो, अब तुम इतनी देर से आए हो, अब तुम क्या ही परमेश्वर का काम कर पाओगे, सो जाओ, तुम्हें 8 घंटे सोने की जरूरत है, तुम्हें परिवार को भी समय देने की जरूरत है, तुम्हें टीवी देखने की भी जरूरत है, तुम्हें रिलैक्स होने की भी जरूरत है। ये सारे विचार जो संसार की आत्मा आप तक लेकर आती है, वो संसार की आत्मा जिसके वश में बहुत सारे लोग हैं, जिसके अधीन बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का फायदा नहीं उठाया। कुलुस्सियों पहला अध्याय 13वां वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कर चुका हूं। सरल सी बात, फिर से बोली मैं अंधकार के वश से छूटकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। आप परमेश्वर के राज्य में हो, और आप परमेश्वर के राज्य में हो परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए। आप परमेश्वर के राज्य की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के राज के राजदूत हो। हालेलुया।